प्रस्तुत पंक्ति जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत से लिया गया है। इसका शीर्षक गीत है। इसमें यह लहर के गीत से लिया गया है। इसमें जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं एक अशिक्षा के बारे में उन्होंने दर्शाया है। कहते हैं बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, बीती विभावरी जागरी। खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी, बीती विभावरी जागरी। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरी बिहागरी, बीती विभावरी जागरी। बीती विभावरी जागरी, एक सखी अपने दूसरे सखी को जगा रही है। कह रही है कि हे सखी, अब सुबह हो गया, रात बीत चुकी है, अब तुम उठ जाओ। तारे आकाश में छिपने लगे हैं, सूर्य दिखाई देने लगा है, पंछियाँ चहचहाने लगी है, मंद मंद करके ठंडी ठंडी हवाएं जो हैं चलने लगी हैं, मंद मंद करके ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। जो लताएं अर्ध विकसित थी, वो लताएं पूरी तरह से विकसित होकर के खिल गई हैं, और तू अभी तक सोई हुई है। यही इस जो है पद्य में दर्शाया गया। करें बीती विभावरी जागरी। बीती विभावरी, विभावरी मतलब रात्रि। विभावरी का मतलब क्या होता है? रात्रि। विभावरी जैसे ये है विभावरी, विभावरी का मतलब रात्रि। बीती विभावरी जागरी, हे सखी अब रात बीत चुकी है, अब उठ जाओ। अंबर पनघट में डूबो रही, अंबर पनघट, तो अंबर का मतलब आकाश, पनघट का मतलब जहाँ से पानी भरा जाता है, निकाला जाता है, उसे पनघट कहते हैं। तो आकाश रूपी पनघट में ना कहते हैं बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। ये उषा नागरी, उषा रूपी चतुर स्त्री, तारा घट, तारा घट, तारा रूपी घड़े को, उषा रूपी चतुर स्त्री, तारा रूपी घट मतलब घड़े को, अंबर का मतलब आकाश रूपी, पनघट का मतलब कुएं में डुबो रही है। यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण एकदम मनुष्य के जैसा। कोई नायिका कुएं पर खड़ी होकर के जो है, कोई नायिका कुएं पर खड़ी होकर के जो है अपने पात्र को, अपने बर्तन को मानो कुएं में डुबो रही है, उसी का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बीती विभावरी जागरी, है सखी रात बीत चुकी है, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, उषा रूपी नागरी, उषा रूपी ये उषा कालीन, उषा काल का समय होता है। तो उषा रूपी चतुर स्त्री, तारा रूपी घड़े को आकाश रूपी कुएं में, कूप में क्या कर रही है? डुबो रही है। अब करें खग कुल कुल सा बोल रहा, खग कुल कुल, खग कुल कुल सा, खग खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। देखो सुबह हो गया है, क्योंकि ताराएं अब आकाश में छिपने लगी है। उषा रूपी चतुर स्त्री तारा रूपी घड़े को आकाश रूपी कुएं में
डुबाने लगी अर्थात दिन होने वाला है, तारा छिप रही है, उषा रूपी लालिमा से युक्त आकाश एकदम दिखाई देने लगा है। खग कुल कुल सा, तो एक कुल का मतलब समूह, एक कुल का मतलब समूह, और एक कुल का मतलब कलरव, कुल कलरव। तो पंछियों का समूह अब कलरव करने लगा है। खग कुल सा बोल रहा, खग कुल सा, ये जो घड़ा है एकदम जैसे घड़ा गुड़ 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 करके बोलता है, उस तरह से अब उपमा दे रहे हैं कि पंछियों का जो समूह है वह सुबह में क्या करने लगा है, कलरव करने लगा है, अर्थात पंछियां चहचहाने लगी है। किस लय का अंचल डोल रहा, वृक्षों किसलय, किसलय का मतलब नई नई वृक्षों की जो कोंपले हैं वो धीरे धीरे मंद मंद हवाओं से प्रवाहित होने लगे हैं। किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। लो यह लतिका भी भर लाई, जो लताएं अर्ध विकसित थी, जैसे ही सुबह हुआ वह नए पराग कण को धारण करके पूरी तरह से अर्ध विकसित जो लताएं थी पूरी तरह से क्या हो गई हैं, विकसित हो गई हैं, विकसित हो गई हैं। मधु मुकुल नवल रस को धारण करके नए पराग कण को धारण करके पूरी तरह से विकसित हो रही हैं। अब फिर कह रहे हैं आगे, अधरों में राग अमंद पिए, अमंद, अमंद का मतलब कभी भी मंद न पड़ने वाला, अधरों में राग। तो यहाँ राग का दो अर्थ है, राग का मतलब स्वर, राग का मतलब स्वर और राग का मतलब होता है प्रेम। और राग, अधरों में राग अमंद भी, अपने तू ओठों में कभी भी मंद न पड़ने वाले प्रेम को, लालिमा को दबाए हुए, बंद किए हुए। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, अलकों में, अलक अलक मिस, अलकों में, अलकों में मतलब अपने बालों के गुच्छों में, बालों के गुच्छों में, गुच्छों में, अलकों में मलयज बंद की, अपने बालों में, मलयज का मतलब चंदन के सुवासित सुगंधों को बंद किए हुए। तू अब तक सोई है आली, हे आली, हे सखी, तू अभी तक सोई हुई है, तू पूरा जो है दिन होने वाला है, वो दिन होने वाला है, पंछियां चहचहाने लगी है, हवाएं मंद मंद करके, कोपले किसलें चलने हिलने लगा है, जो है उषा रूपी चतुर स्त्री तारा रूपी घड़े को आकाश रूपी कुएं में डुबाने लगी है। इसके बावजूद तू अभी क्या है, सोई हुई है, तू अब तक सोई है आली, है आली, है सखी, तू आलस्य के वशीभूत होकर के तू अब तक सोई हुई है। आंखों में भरी बिहागरी, ऐसा लगता है तुम्हारे आंखों में अभी तक खुमारी छाई हुई है, अभी तक जो है मदहोशी छाई हुई है, ऐसा लगता है तू रात भर जगी हुई है और सुबह जगाने के बावजूद भी तू सोने लगी है। तो ये है आंखों में भरी बिहागरी, बीती विभावरी जागरी, हे सके विभावरी बीत चुकी है, मिस रात्रि बीत चुकी है, अब तू क्या सुबह उठ जा, अब तू तैयार हो जा। तो संपूर्ण समस्त पद में जो अलंकार है वो मानवीकरण अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि प्रकृति को एक मानव के जैसा व्यवहार करते हुए यहाँ दर्शाया गया है। और बात करते हैं तो यहाँ रूपक अलंकार भी है, रूपक अलंकार भी है, रूपक अलंकार भी है और श्लेष भी है, रूपक भी है और श्लेष भी है। राग मतलब स्वर, राग मतलब प्रेम। खग कुल कुल सा, अब यहाँ यमक अलंकार है, यहाँ पर यमक, खग कुल
तो एक कुल का मतलब समूह, एक कुल का मतलब कलरव, तो यहाँ यमक अलंकार भी दिखाई देता है। और रस की बात करते हैं तो रस है आपका श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। गुण की बात करें तो गुण माधुर्य, गुण आपका माधुर्य। और शब्द शक्ति की बात करें तो शब्द शक्ति आपका हो जाता है, शब्द शक्ति जो है वह लक्षणा, शब्द शक्ति लक्षणा। और जो आपका छंद है गेय पद। और रचयिता की बात आप समझ रहे हैं कि रचयिता जो है इसके जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसके जो रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद हैं। और शीर्षक गीत लहर से लिया गया है, गीत से। तो ये इस तरह से आपका पूरा पद हो गया है ना, कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरी बिहागरी, बीती विभावरी जागरी। इस समस्त पद का हमने व्याख्या भी दे दिया है, व्याख्या दे दिया, अलंकार आपको बता दिया, रस भी बता दिया, गुण भी बता दिया, और इसमें छंद क्या है, शब्द शक्ति, सारी बातों को हमने आपको अवगत करा दिया। यदि आपको कोई समस्या होती फिर आप हमें कमेंट करें, ताकि हम आपकी समस्याओं का विधिवत समाधान भेज सकें। नेक्स्ट जो है पंक्ति हम कल के वीडियो में आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।